हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 के टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आगे बढ़ाते हुए उसके 5वें वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। कि रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसका पाथ जो है डाइवर्ट हो जाता है, वो अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाता है। खैर, ये बात तो हो गई, लेकिन ठीक है, इसका हम अपने डेली लाइफ में क्या इफेक्ट देखते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये बात हमको एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू देखनी है। सबसे पहले हम एक चीज ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। किसी भी चीज का इमेज जो बनता है वो इमेज कैसे बनता है। तो इमेज के लिए एक सिंपल सी बात है कि अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो जहां पर दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड लाइट्स आइदर रियल इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में ये इस तरह से लाइट आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही है, और एक दूसरी लाइट रे कुछ इधर से आ रही है, हम इसको अलग कलर से दिखा रहे हैं। एक दूसरी लाइट रे इधर से आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही है। तो हमको ये दिख रहा है कि ये एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहां पर दो रिफ्लेक्टेड लाइट्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। दिस पॉइंट इज ऑफ रियल इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये पॉइंट हमारा इमेज होता है आई, ये पॉइंट इमेज होता है। आप ये बोल सकते हैं कि सर यहां भी एक इंटरसेक्शन हमको दिख रहा है, या इस लाइट को और आगे बढ़ा लें तो कहीं यहां भी इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो वहां भी इमेज बन जाना चाहिए, तो नहीं बनेगा। इसलिए कि मैंने ये बोला कि इमेज इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड रेज ओनली। यहां पर एक रे जो है वो इंसिडेंट वाली है और एक जो है वो रिफ्लेक्टेड वाली है, तो ये पॉइंट इमेज का पॉइंट नहीं हो सकता। यहां पे रियल इमेज बन गया। अगर मान लीजिए कि हम एक कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर लिया हम लोगों ने, और कॉन्वेक्स मिरर में एक लाइट रे हमारी ऐसे आई, ये रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, और एक लाइट रे हमारी ऐसे आई, ये रिफ्लेक्ट होके कुछ इधर चली गई। तो अब इन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे का रियल इंटरसेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। तो हम अगर इधर खड़े होके देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा या ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे कहीं एक ऐसे पॉइंट से आ रही होंगी, यानी ये ऐसा लगेगा, ऐसा रियल में हो नहीं रहा है लेकिन हमको ऐसा लग रहा है। तो ये पॉइंट इमेज का होता है, और इस केस में इस इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट्स का रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ रियल इमेज, और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट्स का वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ये तो हो गई हमारी इमेज फॉर्मेशन की बात इन द चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिकैप था। लेकिन जब हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो सेम डेफिनेशन जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए क्या हो जाता है। इमेज जो है वो दो या दो से ज्यादा रिफ्रैक्टेड लाइट्स रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यानी कि द इमेज फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू रिफ्रैक्टेड रेज। तो हमारा रिफ्रैक्शन के थ्रू इमेज फॉर्मेशन होता है। अब मान लीजिए इसका पहला एप्लीकेशन देखते हैं। पहला एप्लीकेशन ये है कि हमारे पास एक कोई टैंक है, इसमें फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड भरा हुआ है, सिंपल लिक्विड जो हमको इजीली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है, वाटर, उसी को भर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ तक इसमें वाटर फिल कर लिया, ठीक है, यहाँ तक वाटर भर लिया।
ये हमारा टैंक जो है पानी से भरा हुआ है। अब इसमें यहां पर हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कॉइन हो सकता है, कोई छोटा सा एक वो साबुन रखने वाला जो होता है वो हो सकता है, ऐसे। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये वाटर है और इसके इस तरफ एयर है, यानी कि ये मीडियम डेंसर मीडियम है और इधर का रेरर मीडियम है। इस वीडियो में हम आपको एक और स्पेशल इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि ये क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि क्लास 12 में भी आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अंडर द रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, और ये उसका एक तरह से आप चाहे इसको बेसिक मान के चलिए या कोर्स के अंदर घुस के ठीक ठाक सिलेबस के पॉइंट तक ये है, और 10 के लिए तो है ही, तो ये दोनों क्लास के लिए यूजफुल है। इधर का मीडियम डेंसर हो रेरर हो गया और ये वाटर है तो यहाँ का मीडियम डेंसर हो गया। अब हम एक काम ये करते हैं कि एक लाइट रे यहां से ऐसे ले गए, ऐसे इस पॉइंट पर पहुंच के हमारा मीडियम जो है चेंज हो रहा है, तो दिस इज द मीडियम सेपरेटिंग बाउंड्री। यहां पर हम लोग एक नॉर्मल डाल लेंगे। यहां हम लोगों ने क्या किया, एक नॉर्मल डाला। अब आप ये देखिए कि जब हमारी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है, तो अपने पिछले लेक्चर्स में ये बात मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। तो जब भी लाइट डेंसर से रेरर में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाती है, यानी कि ये लाइट रे हमारी कुछ इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ गई। हम एक दूसरी लाइट रे को ऐसे लेके जा रहे हैं, मान लीजिए हम एक दूसरी लाइट रे को यहां से इस तरह लेके गए, ये सेकेंड लाइट रे है। फिर यहां पे हम लोगों ने नॉर्मल डाला, तो यहां भी लाइट डेंसर से रेरर में ट्रेवल करेगी और ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ऐसे। अब हमको यहाँ पे ये दिख रहा है कि हमारे पास दो रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो हैं, वो एक ये है और एक ये है। We have two refracted light rays, this one and this one. ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो इन दोनों रिफ्रैक्टेड रे का आगे चल के रियल इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। जब रियल इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है तो हम लोग इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं वर्चुअली, और इसको भी इस तरह से पीछे वर्चुअली एक्सटेंड किया। इनका इंटरसेक्शन यहां पे हो गया, यानी कि दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट रिफ्रैक्टेड रेज, यानी कि यहां पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। और कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो नीचे हमारा कॉइन पड़ा हुआ था, इस कॉइन का वर्चुअल इमेज बन जाएगा। तो हमको ये लगेगा ऊपर से देखने पर कि हमारा कॉइन जो है वो यहां ना होके यहां है। इसका बॉटम, पूरा बॉटम इस कंटेनर का हमको यहां फील होगा, यानी कि ये एक्चुअल डेप्थ नहीं है। ये पूरा पॉइंट जो है ये होता है एक्चुअल डेप्थ, ये होता है एक्चुअल डेप्थ। और यहां से इतना दूर ये जो है वो ये होता है एपेरेंट डेप्थ। ये पॉइंट है एपेरेंट डेप्थ। ऐसा हमको अपीयर हो रहा है कि इस कंटेनर की डेप्थ जो है वो इतनी ही है। ये हमको लेवल जो है वो ऊपर उठा हुआ फील होता है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया रिफ्रैक्शन का। फर्स्ट एग्जाम्पल ये रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ की जो बात है
ये रिफ्रैक्शन के थ्रू ही हम समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हमको ये लेवल जो है वो उठा हुआ फील होता है। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमको ये दिखेगा कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई कंटेनर है और इसमें हम लोगों ने एक पेंसिल डाला, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, वाटर ही मान के चल रहे हैं, आपको मन करे तो आप कोई और लिक्विड भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है तो हमको देखने में थोड़ा आसानी रहती है, प्रैक्टिकली हम इसको देख पाते हैं। और इसमें हम लोगों ने कोई एक पेंसिल डाल दिया इस तरीके से, पेंसिल का यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पोर्शन जो है वो पानी में डूबा हुआ है। अब चलिए, अब हम इस पेंसिल को जब कहीं बाहर से देखेंगे तो हम इसके लिए एक लाइट रे चला रहे हैं। वो लाइट रे हमारी कुछ, मान लीजिए कि यहां से एक लाइट रे ऐसे गई, तो केस आप समझ पा रहे होंगे वो कुछ इस तरह से मुड़ जाएगी। ऐसा अभी यहाँ पे हुआ है, सेम बात है। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, ये ऐसे मुड़ गई, ठीक। अब इस लाइट रे को और एक और लाइट रे यहां से ऐसे चला लो, या एक लाइट रे बिल्कुल ऐसे सीधा चला लो, ये बिल्कुल ऐसे सीधा। तो जब सीधा अगर लाइट रे जाती है, बिल्कुल नॉर्मली जाती है, तो ये फिर पाथ से बेंड नहीं होती है, ठीक है। चलिए, पाथ से बेंड नहीं हुई। अब इसको जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमको इस पॉइंट का या पेंसिल का जो यहाँ पॉइंट है ना, वो यहाँ फील होने लगेगा। और ऐसा, क्योंकि इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बन गया, तो हमको ये ऐसा फील होने लगेगा। तो ये ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे। एक रिफ्रैक्टेड रे ये वाली आई, एक रिफ्रैक्टेड रे ये वाली आई, इन दोनों का वर्चुअल इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ, यानी कि हमको ये पता चलने लगा कि इस पेंसिल का जो ये नीचे का पॉइंट था वो यहाँ है। तो हमको ये लगेगा कि पानी में इन करते ही हमारी पेंसिल जो है वो टेढ़ी हो गई। आप ऐसा करके देख सकते हैं, आप घर में पेंसिल को पानी में थोड़ा ऐसे इंक्लाइंड वे में डालेंगे तो आपको दिखेगा कि पेंसिल जो है वो टेढ़ी दिख रही है। दिस इज द एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा एग्जाम्पल है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है कि आप ग्रेविटेशन चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा एटमॉस्फेरिक एयर जो है ना वो 8 किलोमीटर तक ही है ऊपर, उसके ऊपर जो है वो एयर नहीं है, एटमॉस्फेरिक एयर मौजूद नहीं है। उसके ऊपर मीडियम जो है वो एक तरह से रेयर हो गया है। तो मान लीजिए कि यहाँ कोई स्टार है, काफी हाइट पे है, बहुत ज्यादा दूरी है हमसे स्टार की। अब यहां से लाइट रे चली, ऐसे आई, और यहां से उसको एटमॉस्फेयर मिल गया। स्टार से लाइट रे आ रही है, यहां से उसको एटमॉस्फेयर मिल गया, ये एटमॉस्फेयर शुरू हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि इधर का मीडियम रेयर रहा, और जब उसको एयर मिल गया तो इधर का मीडियम डेंसर हो गया। तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, और ये हम तक पहुंचती है, हम यहां पर खड़े हैं। स्टार से आने वाली लाइट रे एटमॉस्फेयर में इन करते ही रेयर टू डेंसर का केस फॉलो करने लगती है, और ये यहां से टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल अगर हम यहाँ प्लॉट कर लें तो आपको लगेगा कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ी है और ये हम तक पहुंच रही है। तो हमको ऐसा फील होता है कि ये लाइट यहां से नहीं बल्कि और कहीं दूर से आ रही है, ऐसे।
हमको ये लगने लगता है कि ये लाइट रे जो है वो यहाँ से नहीं बल्कि कहीं और उससे दूर से आ रही है। इससे हमको ये पता चलता है या इससे फीलिंग आती है कि स्टार जो है जिस एक्चुअल हाइट पर मौजूद है उस हाइट से ज्यादा हाइट पर फील होने लगता है। तो स्टार सीम्स एट हाईएस्ट या मोर हायर देन द एक्चुअल हाइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन अलोंग विथ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस तरह से हमारे लाइफ में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।